वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुर्शङ्कररूपिणं यमाश्रितो वक्रोऽपि चन्द्रो सर्वत्र वन्दते। नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। मित्रों और साथियों, राहु एक जादू, राहु एक चमत्कार, राहु एक रहस्य, इस विषय को लेकर मैं आपके सामने हूं। मैंने 2 वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 राहु का गुरुमंत्र विद दाती महाराज पे मैंने डाला। अब मैं भावों पे आने जा रहा हूं और जब भावों पे आऊंगा तो 12 राशियां, 9 ग्रह, उन ग्रहों की युति, उन ग्रहों की दृष्टि, उन ग्रहों का ऊंच और नीच स्थिति और भाव और भाव कारक, बहुत सी बातें मुझे आपको समझानी पड़ेगी। आप सभी विद्वान ज्योतिषी भी हैं और आप राष्ट्र का हर नागरिक ज्योतिष के बारे में जानता है, 12 राशियों के बारे में जानता है, 9 ग्रहों के बारे में जानता है, 27 नक्षत्रों के बारे में जानता है। भारतीय सनातन संस्कृति के अमूमन बहुत से लोग इस विषय को थोड़ा बहुत सभी जानते हैं और जो विद्वान लोग हैं उन्हें पूरी जानकारी। लेकिन क्योंकि मैं शुरू से कार्य प्रारंभ कर रहा हूं तो कुछ बातें जिन्हें आपको बताना जरूरी। बहुत से लोगों ने, क्योंकि सवाल आते हैं कि साहब 1 नंबर कौन सी राशि होती है, 2 नंबर कौन सी राशि होती है, कर्क लगन क्या होता है, वृषभ लगन क्या होता है, इस राशि का स्वामी कौन है। तो बहुत सी बातें, बहुत से सवालों का समाधान इस वीडियो के माध्यम से करूंगा। और दूसरा ये कि जब आगे मैं भावों पर आऊंगा तो ये सब चीजें आपके काम आएगी। बहुत जरूरी है, सावधानी पूर्वक इन चीजों को आप देख लीजिए। भारतीय ज्योतिष 27 नक्षत्र, 12 राशियां, 12 भाव, 9 ग्रह, इस पर निर्भर है और 12 राशियों का एक क्रम है। सबसे पहला जो 1 नंबर है वो मेष राशि होती है और इंग्लिश में जिसे एरिस कहते हैं, तो इसका जो साइन है वो मेढा है। नंबर 2 वृषभ राशि, जिसे इंग्लिश में टॉरस कहते हैं, बैल इसका साइन है, जो आकृति वो बैल की है। तीसरी राशि मिथुन है, जिसे जैमिनी कहते हैं। 2 स्त्री और पुरुषों का सिंबल, आकृतियां मिथुन राशि पे दिखाई जाती है। चौथी राशि कर्क, कैंसर यानी केकड़ा। 5वीं राशि सिंह यानी शेर, लियो। छठी राशि कन्या, जिसे अंग्रेजी में वृगो कहते हैं। यहां पर भी नारी का रूप दिखाया गया है, एक नाव में बैठी हुई स्त्री जिसके हाथ में धान्य और दूसरे हाथ में भंवर जाल है। 7वीं राशि तुला यानी लिब्रा, तराजू, एक व्यक्ति हाथ में तराजू लिए है। 8वीं राशि, जो 8वीं राशि है वो वृश्चिक है, स्कॉर्पियो, और उसका जो आकृति वो बिच्छू की आकृति है। 9वीं आकृति धनु, सजिटेरियस, एक व्यक्ति हाथ में धनुष का लक्ष्य साधे, जिसके नीचे का आधा हिस्सा अश्व का है, अश्वरोही धनुर्धारी, ये आकृति है धनु की। 10वीं राशि मकर, मगरमच्छ, कैप्रिकॉर्न। 11वीं राशि कुंभ, एक्वेरियस, पानी से भरा हुआ घड़ा, और 12वीं राशि मीन यानी पाइसेस, 2 मछलियां। ये 12 राशियां हैं और 9 ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये 9 ग्रह है। 12 राशियों में मेष और वृश्चिक राशि जो है उसका स्वामी ग्रह मंगल है। वृषभ और तुला है उसका स्वामी शुक्र है। फिर याद रखिएगा, मेष यानी 1 नंबर और वृश्चिक यानी 8 नंबर। 1 और 8 का स्वामी मंगल, यानी मेष और वृश्चिक का स्वामी मंगल। 2 और 7 यानी वृषभ और तुला का स्वामी शुक्र। 3 और 6 यानी मिथुन और कन्या, इनका स्वामी बुध। कर्क ये चौथी राशि है और ये एक राशि है, इसके पास 2 राशियां नहीं है, चंद्रमा के पास एक ही राशि है और इसका स्वामी चंद्रमा है। सिंह, इनका राशि स्वामी सूर्य है, सूर्य के पास भी एक ही राशि है सिंह, और चंद्रमा के पास भी एक ही राशि है कर्क। धनु और मीन ये 2 राशियां, इनके स्वामी बृहस्पति, और मकर और कुंभ, इनके जो राशि है पति है वो शनि है। मकर और कुंभ का जो राशि स्वामी है वो शनि है। 1 8 2 7 3 6 और
कर्क और सिंह, फिर धनु और मीन और मकर और कुंभ। इस समझ में आ जाएगा ना, फिर आगे काम करना बड़ा शुभ रहेगा। 9 ग्रहों का पास कौन कौन सी राशियां, ये आपको समझ में आ गई कि मंगल के पास 2 राशि है, 1 और 8 नंबर। शुक्र के पास 2 राशि है, 2 और 7 नंबर। बुध के पास 2 राशि है, 3 और 6 नंबर, यानी कन्या और मिथुन। और चंद्रमा के पास एक ही राशि है, कर्क। सिंह के पास भी एक ही राशि है, सूर्य के पास भी एक ही राशि है, सिंह। लेकिन बृहस्पति के पास 2 राशि है, धनु और मीन। और शनिदेव के पास भी 2 राशि है, मकर और कुंभ। ग्रह 12 राशियों में अपनी ऊंच और नीच स्थिति में होते हैं। जो ग्रह जिस राशि में ऊंच का होता है, उससे सप्तम राशि में वो नीच का होता है, और जो ग्रह जिस राशि में नीच का होता है, उससे सप्तम में वो ऊंच का होता है। समझाना ये चाह रहा हूं, ग्रहों की उच्च और नीच राशियां आमने सामने होती। जो ग्रह अपनी उच्च राशि में होते हैं, वो ग्रह जीवन भर हमेशा अपने कारकर्तव्य संबंधी, भाव संबंधी सुफल देते हैं। लेकिन जो ग्रह नीच के होते हैं, वे ग्रह हमेशा अनुकूल फल प्रदान नहीं करते हैं। अब यहां समझना है कि कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का होता है और किस में नीच का होता है। सूर्य 1 नंबर यानी मेष राशि में उच्च का होता है, और तुला राशि यानी 7 नंबर में नीच का होता है। चंद्रमा 2 नंबर यानी वृषभ राशि में उच्च का होता है, और वृश्चिक राशि यानी 8 नंबर में नीच का होता है। मंगल मकर राशि यानी 10 नंबर में उच्च का होता है, कर्क राशि में नीच का होता है, कर्क राशि यानी 4 नंबर। बुध कन्या राशि यानी 6 नंबर में उच्च का होता है, मीन राशि यानी 12 नंबर में नीच का होता है। बृहस्पति कर्क राशि यानी 4 नंबर में उच्च का होता है, और मकर राशि यानी 10 नंबर में नीच का होता है। शुक्र 12 नंबर यानी मीन राशि में उच्च का होता है, कन्या यानी 6 नंबर में नीच का होता है। शनि तुला राशि में उच्च का होता है, तुला यानी 7 नंबर, और मेष राशि यानी 1 नंबर में नीच का होता है। राहु और केतु को लेकर थोड़ा सा भ्रम है। कुछ लोग राहु को वृषभ राशि में उच्च का कहते हैं, कुछ लोग राहु को मिथुन राशि में उच्च का, क्योंकि राहु के पास ना राशि है, ना ऊंच है न नीचे। माना है लोगों ने, लेकिन ऐसा है नहीं। हां, राहु जिस भाव में बैठता है, उस भाव का स्वामी किस भाव में विराजमान है, किस ग्रह के साथ विराजमान है, जिस भाव में राहु बैठा है, जिस राशि में राहु बैठा है, उस राशि का स्वामी उच्च का है या नीच का है, किस ग्रह से संबंध रखता है, किस ग्रह से दृष्ट है, उसके अनुसार राहु देव और केतु देव फल प्रदान करते हैं। मित्रों, इस बात का ध्यान रखिएगा। तीसरी बहुत जरूरी बात है ग्रहों की नैसर्गिक मित्रता। तो मैं आपसे को समझा रहा था कि जैसे सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है और तुला राशि में नीच का होता है, ऐसे ही ग्रहों की नैसर्गिक मित्रता भी है। इसको भी समझना बहुत जरूरी। सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति ये मित्र ग्रह है सूर्य के। बुध राजकुमार है, वो अपनी शान में रहता, न मित्रता न शत्रुता। लेकिन शुक्र, शनि, राहु और केतु को ज्योतिष में सूर्य का शत्रु माना गया है। चंद्रमा, सूर्य और बुध चंद्रमा के हमेशा, सूर्य चंद्रमा का मित्र सूर्य है, और शत्रु के रूप में राहु भी है और केतु भी है और बुध भी है। मंगल के मित्र हैं सूर्य, बृहस्पति और चंद्र। शत्रु केतु और बुध। शुक्र, शनि और राहु न्यूट्रल रहते हैं। बुध के जो मित्र ग्रह हैं वो है सूर्य, शुक्र, राहु और केतु। जो न्यूट्रल है वो मंगल, बृहस्पति और शनि, और चंद्रमा से शत्रुता है। बृहस्पति के मित्र ग्रह है सूर्य, चंद्रमा और मंगल। शनि हमेशा न्यूट्रल रहता है बृहस्पति के लिए, और बुध, शुक्र, राहु और केतु इनकी हमेशा बृहस्पति से शत्रुता रहती है। शुक्र के मित्र ग्रह है
बुध, शनि, राहु और केतु। मंगल और बृहस्पति हमेशा न्यूट्रल रहते हैं। सूर्य और चंद्रमा से शत्रुता है। शनि, शनि के जो मित्र ग्रह है वो बुध है, शुक्र है, राहु है और केतु है। बृहस्पति सम रहते हैं, हमेशा न्यूट्रल रहते हैं। और शत्रुता सूर्य, चंद्र और मंगल से है। राहु, राहु के मित्र ग्रह बुध, शुक्र और शनि। मंगल हमेशा न्यूट्रल रहते हैं, लेकिन सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति से शत्रुता रहती है। केतु के मित्र ग्रह बुध, शुक्र और शनि। मंगल न्यूट्रल रहता है, सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति से शत्रुता है। तो ये है मित्र और शत्रु। मित्र और साथियों, ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि सूर्य के मित्र ग्रह कौन, क्योंकि जब सूर्य मित्र ग्रहों के साथ बैठेगा तो शुभ फल प्रदान करेगा, और जो शत्रु ग्रहों के पास बैठेगा तो अशुभ फल प्रदान करेगा। इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। 12 भाव है, 12 भाव। ये जन्म कुंडली का जो खाका आप देख रहे हैं मेरे साथ में, ये 12 भावों का खाका है। और मैंने आपको समझाया था पहले भी कि जो पहला चतुर्भुज है इसे प्रथम भाव कहते हैं। दूसरा जो खाना है, दूसरा जो चतुर्भुज है, ये दूसरा भाव है, इसे धन का भाव कहते हैं। तीसरा जो खाना है इसे तीसरा भाव कहते हैं, ये साहस और पराक्रम का खाना है। चौथा भाव ये सुख का भाव है, जो चौथा खाना है ये सुख का खाना है, ये माता का घर है, सुख का घर है, चतुर्थ भाव बोलते हैं। ये पांचवा खाना है, इसे पंचम भाव बोलते हैं। यहां संतान भी देखी जाती है, पूर्वजन्म भी देखे जाते हैं, संस्कार भी देखे जाते हैं, पुण्य भी देखा जाता है। छठा चतुर्भुज, छठा खाना यानी छठा भाव। छठा भाव रोग, ऋण, रिपु का भाव है। सातवां खाना यानी सातवां भाव, सातवां भाव साझेदार का भाव है। अष्टम भाव आयु का स्थान है, यानी मृत्यु का स्थान भी वही है। नवम स्थान, नौवां भाव यानी भाग्य का स्थान है, धर्म का स्थान है। दसम स्थान कर्म का स्थान है, 10वां भाव। 11वां स्थान लाभ का भाव है, और 12वां यानी व्यय का भाव। ये 12 खाने हैं जन्म कुंडली में, और इन 12 भावों का भी वर्गीकरण किया गया है भाव संख्या के हिसाब से। ये जो पहला चतुर्भुज, चौथा चतुर्भुज, सातवां चतुर्भुज और 10वां चतुर्भुज, 1, 4, 7 और 10, इन 4 खानों को केंद्र कहा है, केंद्र स्थान का है, और ये बड़े शुभ भाव है। इसे विष्णु स्थान भी कहते हैं। ऐसे ही 1, 5 और 9, यानी पहला भाव, पहले से 5वां भाव और 5वां से 5वां भाव, तो 1, 5, 9 ये त्रिकोण स्थान है, ये लक्ष्मी स्थान है। इसे भी शुभ कहा जाता है, ये शुभ भाव है। 2, 5, 8 और 11 ये पणफर है, इन्हें भी शुभ माना गया है। 3, 6, 12 इसे अपोलिक्लिम कहते हैं, इसे प्रतिकूल माना गया है। 6, 8, 12 ये त्रिक स्थान है, अच्छा नहीं माना गया है। 3, 6, 11 तीसरा है, कई जगह पर इन्हें भी अच्छा नहीं माना गया है। 2 और 11 ये धन का स्थान है भाई, शुभ है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए अशुभ माना गया है। 3, 6, 10 और 11 उपचय स्थान, प्रगति होती है इन भावों में। 4 और 8 ठीक नहीं माने गए। तो ये भाव है जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। अब ये जो 12 भाव है, तो काल पुरुष की कुंडली में इन 12 भावों के प्रत्येक भाव का कोई न कोई राशि है, और उस राशि का स्वामी है, जिसे भावेश कहते हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है, परंतु भाव का कारक ग्रह प्रत्येक व्यक्ति का एक ही होता है। बात को सावधानी पूर्वक समझिएगा, और ये समझेंगे तो आपको काम आएगा। मेरी बात तो ध्यान से सुनिएगा आप। सभी नवग्रह इन 12 भावों में अलग अलग तरीके से स्थायी कारक होते हैं। जब हम किसी की फलित करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, हमें 3 चीजों पर विशेष ध्यान देना होगा: भाव, भाव अधिपति और भावेश। जिस भाव में विराजमान है उस भाव के बारे में, उस भाव में कौन सी राशि है, और उस राशि का स्वामी कौन है, और राशि स्वामी कहां बैठा है, इन 3 बातों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता हमें पड़ती है। अब मैं पुनः भावों को समझाने जा रहा हूं। ये जो पहला चतुर्भुज है, पहला जो भाव है, इस भाव का स्थायी कारक सूर्य माना गया है। लेकिन साथियों और मित्रों, चंद्रमा भी सेकंड नंबर पर इस भाव का कारक है, क्योंकि हमारा शरीर हड्डियों का ढांचा है और सूर्य हड्डियों का कारक है, इसलिए पहले भाव का कारक सूर्य,
हमारा शरीर हड्डियों का ढांचा है और उसमें पानी भरा हुआ है जिसे खून कहते हैं। चंद्रमा पानी, पानी का कारक चंद्रमा। किसी जाति की आत्मा को जानने का सबसे महत्वपूर्ण भाव है पहला भाव। व्यक्तित्व के बारे में जानना है तो पहला भाव है, और पहले भाव का जो मुख्य कारक है वो सूर्य है और दूसरा जो है वो चंद्रमा है। तो जिस जातक की जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्रमा अनुकूल विराजमान हो, शुभ विराजमान हो, उच्च अवस्था में विराजमान हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, विश्वास करिएगा 70% जन्म कुंडली आपकी सुफल प्रदान करेगी। दूसरा भाव, इस 12 खानों का जो दूसरा भाव है, आप मेरी साइड में देखते रहिएगा, ये दूसरा भाव है। और ये दूसरा भाव का जो मुख्य कारक है वो बृहस्पति है, क्योंकि दूसरा भाव धन भाव है, बृहस्पति इसका कारक है। लेकिन दूसरे भाव में वाणी भी देखी जाती है, इसलिए यहां बुध भी कारक है। दूसरे भाव में स्वाद भी देखा जाता है, तो यहां शुक्र कारक है। दूसरे भाव में बाईं आंख का भी विचार किया जाता है, दाईं आंख, इधर वाली दाईं, जो ये वाली जो आंख है ना, दाईं आंख, राइट वाली दाईं आंख के बारे में विचार किया जाता है, तो इसका कारक सूर्य हो गया। और भोजन का जानकारी दूसरे भाव में मिलती है, इसलिए इस भाव का कारक चंद्रमा है। तो इसमें बृहस्पति भी है, बुध भी है, शुक्र भी है, सूर्य भी है और शनि भी है, लेकिन मुख्य कारक बृहस्पति यहां पर है। चलिए तीसरे भाव पे चलते हैं। तीसरा भाव का जो मुख्य कारक ग्रह है वो मंगल है, क्योंकि शास्त्र और पराक्रम का भाव तीसरा भाव है। इस तीसरे भाव को आप देखेंगे अच्छी तरह, तो इस तीसरे भाव का मुख्य कारक ग्रह मंगल है, क्योंकि शास्त्र और पराक्रम, छोटे भाई बहनों का कारक मंगल है, पराक्रम का कारक मंगल है, इसलिए यहां मंगल। लेकिन संचार और मीडिया तीसरे भाव में देखे जाते हैं, तो बुध यहां का कारक है। यातायात के बारे में जानकारी चाहिए तो तीसरे भाव में देखी जाती है, तो शनि भी इसका कारक है। तो मंगल और बुध और शनि तीन ग्रह इस तीसरे भाव के कारण, लेकिन मुख्य कारक मंगल है। चौथे भाव की बात करते हैं। चौथा भाव, चौथे भाव का जो मूल कारक है, मुख्य कारक है, वो चंद्रमा है, क्योंकि ये माता का भाव है, सुख का भाव है। इस भाव में, चौथे भाव में निजी संपत्ति और मकान का विचार किया जाता है, इसलिए मंगल यहां का कारक भी है। इस भाव में निजी वाहन का और सुख का विचार किया जाता है, तो वाहन का स्थायी स्वामी शुक्र होता है, तो यहां शुक्र भी कारक है। नमो नारायण। अब बात करते हैं पंचम भाव की। ये पांचवा भाव जो आप देख रहे हैं, पंचम भाव का कारक बृहस्पति है। पंचम भाव में पूर्व जन्म देखा जाता है, संचित कर्म देखे जाते हैं, विद्या का स्थान है, संतान का स्थान है, और इन सब का विचार बृहस्पति से किया जाता है। इसीलिए पंचम भाव का जो स्थायी कारक ग्रह है वो बृहस्पति है। छठा भाव, छठे भाव का जो मूल कारक है वो मंगल है। छठा भाव रोग का भाव है, ऋण का भाव है, शत्रु का भाव है, तो यहां मंगल भी कारक है, शनि भी कारक है और बुध भी कारक है। इस बात का ध्यान रखिए। तो रोग के बारे में, ऋण के बारे में, कर्जा जो भी देखा जाएगा वो मंगल से देखा जाएगा। तो तीन ग्रह यहां कारक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। छठे भाव में मंगल, शनि और बुध। अब एक बात समझ में आपको आनी बहुत जरूरी है कि मैंने बुध क्यों कहा। छठे भाव के कारण में बुध दत्तक पुत्र, चाचा, मामा, बड़ा धन, जिसे चांस मनी कहते हैं, इस सब का विचार भी किया जाता है। तो बुध इसके लिए मैंने इसे छठे भाव का कारक कहा है। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव का मूल कारक, जो मुख्य कारक है, वो शुक्र है। सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का भाव है, जिसका विचार शुक्र से किया जाता है, इसलिए इसका स्थायी कारक शुक्र है, पति पत्नी शुक्र। लेकिन यहां साझेदार भी देखे जाते हैं। सप्तम भाव में साझेदार यानी व्यापार का विचार भी किया जाता है, इसका स्वामी गुरु है, ये ध्यान रखिएगा। अष्टम भाव, अष्टम भाव आयु का भाव है, रहस्य का भाव है, गुह ज्ञान का भाव है, खोज का भाव है, वश्यत का भाव है, पैतृक संपत्ति का भाव है, जमीन जायदाद गड़े धन का भाव है। तो मुख्य कारक यहां शनि है। ज्ञान, रहस्य, खोज, पैतृक, जमीन जायदाद, गड़े धन, ये सब शनि से किया जाता है। शनि इस भाव का स्थायी कारक है, लेकिन इस भाव में बृहस्पति भी देखा जाता है। शनि आयु का कारक है और बृहस्पति सुहाग का कारक है। अष्टम भाव में महिला की कुंडली में सुहाग का विचार किया जाता है,
और सुहाग का कारक बृहस्पति होता है, इसलिए बृहस्पति को अष्टम भाव का कारक माना गया है, इसको ध्यान रखिएगा। नवम भाव, आप ध्यान से देखिए, धर्म का भाव, भाग्य स्थान का भाव, नवम भाव। नवम भाव का भी कारक बृहस्पति है, नवम भाव से भाग्य और धर्म का विचार किया जाता है, इसलिए बृहस्पति। लेकिन सूर्य पिता का कारक है और नवम भाव में सूर्य पिता के बारे में भी जानकारी मिलती है, इसलिए सूर्य भी नवम भाव का कारक है। दसम भाव कर्म स्थान है, कर्म का कारक शनि है, इसलिए दसम भाव शनि यहाँ का स्थायी कारक है। शनि नौकरी, दसम भाव राजनीति और सरकार का भी है, सरकार और राज सत्ता का कारक सूर्य होता है, सूर्य भी कारक है। बुध और शुक्र निजी व्यापार के कारक होते हैं। दसम भाव में धर्म, कर्म, दान, पुण्य, यश, बुजुर्ग, पिता आदि का सम्मान का विचार किया जाता है और इन सब का कारक बृहस्पति होता है, इसलिए बृहस्पति यहाँ का कारक है। दसम भाव से कर्म, व्यापार, नौकरी का विचार किया जाता है। व्यक्ति किस प्रकार का कार्य करेगा, उस कार्य से संबंधित जो ग्रह है वो उसका कारक होता है, उसी ग्रह से स्थायी कारक का विचार करिए, इसलिए सभी ग्रह यहाँ के कारक हो सकते हैं, परंतु 3 ग्रह यानी शनि, बृहस्पति और सूर्य मुख्य रूप से दसम भाव के कारक है। 11वां भाव लाभ का भाव, आय का स्थान, आय का कारक बृहस्पति होता है, इसलिए बृहस्पति 11वें भाव का कारक है। 11वां भाव मित्रता और नाना प्रकार के शौक का विचार भी करता है कि आपके शौक क्या हो सकते हैं। मित्रता और शौक का कारक शुक्र है, इसलिए शुक्र भी इस भाव का कारक है। 12वां भाव, 12वें भाव में मंगल भी है, शनि भी है, शुक्र भी है, राहु भी और केतु भी। 12वें भाव में अस्पताल का विचार किया जाता है, मंगल इसका कारक है, स्थायी कारक मंगल है। 12 भाव में जेल और जेल यात्रा का विचार किया जाता है, कारागार, दास्ता, शनि उस भाव का कारक है। सैया सुख का विचार भी 12वें भाव से किया जाता है, शुक्र वहां का कारक है। 12 भाव से विदेश जाने का विचार भी किया जाता है, राहु 12वें भाव का कारक है। और मोक्ष का विचार भी 12वें भाव से किया जाता है, इसलिए केतु भी वहां का कारक है। ये 12 भावों के कारक ग्रह हैं और ये समझ लेंगे तो आगे आपको समझने में बड़ा आसानी हो जाएगी, बहुत आराम से मेरी बातों को आप समझ पाएंगे। 12 भाव मैं चाहता हूं थोड़ा और समझ लीजिए। पहला भाव यानी लगन स्थान, प्रथम भाव तन का भाव। लगन भाव में आपके व्यक्तित्व के बारे में देखा जाता, विचार क्या है कि जीवन में इस व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, कितना मान सम्मान मिलेगा, कितना ये व्यक्ति स्वस्थ रहेगा और स्वास्थ्य संबंधी कैसी परेशानियां इसके पास रहेगी। इन बातों का विचार प्रथम भाव से किया जाता है। प्रथम भाव इच्छा और ध्यान रखिएगा, प्रथम भाव अच्छा और बली होता है तो संबंधित व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से उतना ही अधिक मजबूत होगा। हेल्थ, इंटीग्रिटी, पर्सनालिटी, इंटीग्रेशन, कॉन्फिडेंस, सेल्फ एक्सप्रेशन, आत्मा, रेडियंस, ये सारी चीजें पहले भाव में देखी जाती है, ये ध्यान में रखिएगा। नमन। अब दूसरे भाव की बात करते हो, धन का भाव है। धन मनुष्य की दूसरी प्रमुख जरूरत है। धन का अर्थ केवल रुपया नहीं होता है, ज्योतिषी अवधारणा में अन्य प्रकार कई प्रकार की चीजों को धन की श्रेणी में रखा है, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में उनकी भी उन्हें जरूरत पड़ती है। सभी प्रकार की धन का विचार दूसरे भाव से किया जाता है। इस भाव में धन, वाणी, स्वाद, दाहिनी आंख, कान, नाक, गुह्य ज्ञान, निजी कुटुंब का विचार भी दूसरे भाव से ही किया जाता है। इस भाव में बैंक अकाउंट भी देखते हैं, पारिवारिक पृष्ठभूमि भी देखते हैं, संसाधन भी देखते हैं, नैतिक मूल्य भी देखते हैं, वैल्यू एंड कल्चर भी दूसरे भाव में देखा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। नंबर बात करते हैं तीसरे भाव की। तीसरा भाव यानी सहज भाव, पराक्रम का भाव। पराक्रम 2 प्रकार का होता है। अपने पराक्रम के साथ साथ जातक के छोटे भाई बहनों का भी उसके अपने पराक्रम का ही अंग माना जाता है। इसलिए तीसरे भाव से पराक्रम और छोटे भाई बहन, पड़ोसी और शरीर में दोनों हाथों का विचार भी तीसरे भाव से किया जाता है। स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट ऑफ माइंड, बोल्ड कंस्ट्रक्टिव आइडियाज, ये भी तीसरे भाव। स्ट्रॉन्ग हेल्दी वॉइस, ये भी तीसरे भाव में देखा जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। चौथा भाव सुख का भाव है, माता का भाव है। भवन, भूमि, वाहन का सुख भी चौथे भाव में देखा जाता है। प्राथमिक शिक्षा भी चौथे भाव में देखी जाती है। यहां जलीय वस्तुओं का
यहां जलीय वस्तुओं का यानी शरीर में छाती फेफड़ों का विचार भी चौथे भाव से किया जाता है। पीसफुल होम, घर की शांति, सेंस ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, इमोशनल पीस ऑफ माइंड, ये सब चौथे भाव में देखे जाते हैं भाई। नमनारायण। पांचवें भाव की बात करते हैं। पंचम स्थान, पंचम भाव, संतान, विद्या, पुनर्जन्म, कर्म, लॉटरी, सट्टा, बड़े भाई की स्त्री, बड़ी बहन का पति, शरीर में पेट का विचार, जॉयफुल क्रिएशन, ब्लेस्ड चिल्ड्रन, सक्सेसफुल, इन्वेस्टमेंट, जॉय एंड लाइफ, आध्यात्मिक कॉन्शियसनेस, भक्ति, आपके शुभ कर्म, ये सारी चीजें पंचम भाव में देखी जाती है। नमनन। और बात करते हैं छठे भाव की। छठा भाव शत्रु का भाव कहा जाता है। इस भाव में रोग का विचार किया जाता है, शत्रु का विचार किया जाता है, कर्जे का विचार किया जाता है, कोर्ट कचहरी के मामलों का विचार किया जाता है, प्रतियोगिता का विचार किया जाता है, मामा और दत्तक पुत्र का विचार भी इसी में किया जाता है, शरीर में कमर का विचार भी इसी भाव से किया जाता है, हार्डवर्क इसमें देखा जाता है। इस बात का ध्यान, कई बार मैंने देखा है, सर्जरी भी देखते हैं, डिप्रेशन भी छठे भाव में देखा जाता है। आपकी लाइफ स्टाइल कैसी रहेगी इसको भी छठे भाव में ही देखा जाता है। सातवां भाव यानी साझेदार का भाव, पार्टनर का भाव, जया भाव, पति के लिए पत्नी का भाव, पत्नी के लिए पति का भाव, पति पत्नी का विचार सप्तम भाव से किया जाता है। व्यापार यही देखा जाता है, व्यसन का विचार यही देखा जाता है, साझेदार का विचार यही देखा जाता है। विवाह और शरीर में की जो बहुत सी चीजें हैं जो हमारी गुप्त इंद्रियों के बारे में देखा जाता है वो सप्तम भाव में देखा जाता है। डिजायर पीसफुल रिलेशन विथ ऑल, ए लाइफ फुल ऑफ लव एंड अफेक्शन, ये भी आपको सप्तम भाव में मिलेगा। सात्विक एंड फुल ऑफ गुडनेस भी आपको सप्तम भाव में समझ में आएगी। अष्टम भाव आयु का भाव, गहरे ज्ञान का भाव, गहरी साधना का भाव, जिसे हम तंत्र साधना, मंत्र साधना, साक्ष, शैव और कोल, ये जितनी भी गहरी साधनाएं हैं, सिद्धों की दुनिया है, वो अष्टम भाव में है। इस भाव में रिसर्च है, खोज है, वैज्ञानिक आविष्कार है, गड़ा हुआ धन है, वसीयत है, विदेश यात्रा है, माता पिता की संपत्ति है, ये विचार यहां किया जाता है। और शरीर में इस भाव से गुप्त अंगों का विचार किया जाता है। कन्याओं की कुंडली में स्वाग का विचार इसी भाव से किया जाता है। डेप्थ, गहराई, ये गहरा भाव है। गहरे योग साधना भी इसी में देखी जाती, समाधि में इसी में देखा जाता है। नमनारायण। नौवें भाव की बात करते हैं। नवम भाव धर्म का भाव, भाग्य का भाव, पिता का विचार, पोत्र और परपोत्र का विचार, राज कृपा ने सरकार का लाभ, सरकारी अनुकंपा, लंबी धार्मिक यात्राओं का विचार इस भाव में किया जाता है। और शरीर में जंगा का स्थान इस भाव से किया जाता है। रिलीजियस स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, आध्यात्मिक अनुभूति, ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद, विजन, ये सारे यही हैं। विजडम भी यही है, सच्चाई भी इसी भाव में है, आध्यात्मिक गुरु इसी भाव से देखा जाएगा, सत्संग सानिध्य इसी भाव में है। नमो नारायण। दसम भाव कर्म का भाव, इस भाव में कर्म का विचार किया जाता है, राज्य का विचार किया जाता है, सरकार के लाभ हानि और राजनीति में सत्ता पक्ष का विचार किया जाता है। इस भाव से व्यापार नौकरी से लाभ हानि, पदोन्नति का विचार भी इसी भाव में किया जाता है। धर्म, कर्म, शुभ कार्यों में प्रशस्ति, अच्छे विचार, पिता और पालक का विचार, धार्मिक यात्रा, सुख समृद्धि, किस प्रकार का व्यापार, किस प्रकार की नौकरी, इस सब विचार दसम भाव में है। इस भाव से माता पिता, मान सम्मान, यश, नाम रोशन, घुटनों का विचार, प्रोफेशनल सक्सेस भी इसी भाव से देखी जाती है। फेम, लीडरशिप, सक्सेस इन कॉमर्स, राइटिंग, स्पीकिंग, सक्सेसफुल संस्था, एडमिनिस्ट्रेशन, टीचिंग, शेयरिंग और विजडम ऑफ एक्सपीरियंस, ये भी इसी में देखा जाता है। ये दसम भाव। अब बात करते हैं 11वें भाव। 11वां भाव यानी आय का भाव, लाभ का भाव। 11वें भाव में आपकी आय का विचार किया जाता है, बड़े भाइयों का विचार किया जाता है, पुत्र वधु का विचार किया, पुत्री के पति का विचार किया जाता है, व्यक्ति के जितने भी उल्टे सीधे शौक है, मौज मस्ती है, शरीर में टांगों का विचार, पिंडली, ये सारे विचार 11वें भाव। व्यापार और नौकरी में हिम्मत और साहस का विचार भी 11वें भाव में, ये 11वें भाव का गुण भाव में देखा जाता है।
आपकी सक्सेस, आपके गोल, आपके जो आपके सपने हैं वो यहीं देखे जाएंगे। नमन है। बात करते हैं 12वें भाव की। 12वां भाव यानी व्यय स्थान, खर्चे का घर। अस्पताल यहां पर है, जेल यात्रा यहां पर है, विदेश यात्रा यहां पे, परेशानी यहां है, शारीरिक कष्ट और मोक्ष का विचार, शैया सुख, भोग विलास, कुटुंब से विद्रोह, दान धर्म, मंदिर, जलीय वस्तुएं, बाई आंख, पैरों में तलवा का स्थान, ये 12वें भाव में देखे जाते हैं। तो द्वादश भाव में इन सभी बातों का विचार 12 राशियां 9 ग्रहों से भिन्न भिन्न प्रकार से किया जाता है, और ये मैंने आपके सामने अपने विचार रखे। ये समझना बहुत जरूरी, क्योंकि मैं आगे भावों के बारे में चर्चा करूंगा। राहु और केतु है, फिर सूर्य है, फिर चंद्रमा है, मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र, सभी ग्रहों के बारे में मैं आपके से चर्चा करूंगा। आशा करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ये बेसिक चीज थी जिसे जानना बहुत जरूरी था। अब मैं आपके सामने 12 भावों में राहु का क्या प्रभाव रहेगा इस वीडियो को लेके आऊंगा। आज मैं यहीं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पुनः मेरा निवेदन, आप सब ज्योतिष के महान विद्वान हैं, अपने विषय को समझाने के लिए मैंने अपने विचार आपके सामने रखे। ये मेरे अपने विचार और मेरी अपनी खोज है और विद्वानों का प्रसाद है। कोई दावा नहीं आपसे, न कोई तर्क, न कोई विवाद, और सेकंड ओपिनियन का अधिकार तो आपका है ही है। ये रिसर्च का विषय, जो जहां तक पहुंचा अपनी बात रखता है। मैं अपनी बात रख रहा हूं, अपना अनुभव आपके सामने रख रहा हूं, तो कहीं आपके काम आ जाए। तो ये मैंने राशियों के बारे में, राशियों के स्वामी के बारे में, फिर मैंने आपको बताया कि मित्रता किसे, ऊंच नीच किसका है, किस राशि में कौन, किस ग्रह में कौन सी राशि में ग्रह ऊंच का होता है, कौन सी राशि में ग्रह नीच का होता है, ये सारा बताए। भावों का कारक बताए, और किस भाव से क्या विचार किया जाता है, इस पर मैं आपको चर्चा करी। मैं पुनः आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ये विषय अब आगे आपको काम आता रहेगा। इसको ध्यान से याद कर लें, रट लें कि ये 12 राशियां हैं, इन 12 राशियों के ये स्वामी ग्रह हैं, इस राशि में ये ग्रह ऊंच का होता है, इस भाव का कारक, मुख्य कारक ये ग्रह है, और इस भाव में ये देखा जाता है। ये बातें मैंने, ये 4 बातें मुख्य रूप से आपको मैंने समझाने की कोशिश करी। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, प्रभु की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन।